नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जिसमें प्रसिद्ध कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग सुनेंगे शिवानी जी की एक प्रसिद्ध कहानी लाल हवेली। तो कहानी पर जाने से पहले संक्षिप्त सा परिचय जानेंगे शिवानी जी का। साहित्यकार शिवानी जी का जन्म 17 अक्टूबर 1923 को गुजरात के पास राजकोट शहर में हुआ था। उनका वास्तविक नाम गौरा पंत था। शिवानी जी के पिता का नाम श्री अश्विनी कुमार पांडे था। श्री अश्विनी कुमार पांडे राजकोट में स्थित राजकुमार कॉलेज के प्रिंसिपल के पद पर स्थापित थे तथा कालांतर में मानवदार और रामपुर की रियासतों के दीवान हुए। शिवानी के माता और पिता दोनों ही संगीत प्रेमी थे। शिवानी की मां गुजरात की विदुषी और पिता अंग्रेज के लेखक थे। शिवानी के लेखन एवं व्यक्तित्व में उदारता और परंपरा निष्ठता का जो अद्भुत मेल है, उसकी जड़ें उनके विविधतापूर्ण जीवन में थी। शिवानी जी की प्रथम रचना अल्मोड़ा से निकलने वाली नटखट नामक एक बाल पत्रिका में छपी। उस समय वह केवल 12 साल की थी। कॉलेज की पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं नियमित रूप से छपने लगी। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर शिवानी जी को गौरा कहकर पुकारते थे। रवींद्रनाथ टैगोर जी का मानना था कि हर लेखक को मातृभाषा में ही लिखना चाहिए। यही सिरोधार्य कर शिवानी ने हिंदी में लिखना आरंभ किया। शिवानी की एक लघु रचना मैं मुर्गा हूँ 1951 में धर्मयुग में छपी थी। इसके बाद उन्होंने लाल हवेली कहानी लिखी। इसके बाद से उनके लेखन का क्रम अनवरत उनके अंतिम दिनों तक चलता रहा। आपके प्रमुख उपन्यासों में है कृष्णकली, कालिंदी, अतिथि, पूतों वाली, चलो खुसरो घर आपने, शमशान चंबा, मायापुरी, कैंजा, गेंदा, भैरवी, स्वयं सिद्धा, विषकन्या, रति विलाप और आकाश। यात्रा विवरण में है चरैवती यात्रिक। धारावाहिकों में आपने लिखा सुरंगमा, रति विलाप, मेरा बेटा और तीसरा बेटा। आत्मकथ्य में है सुनो ताती है अमर कहानी। आपके श्रेष्ठ कहानी संग्रह हैं शिवानी की श्रेष्ठ कहानियाँ, शिवानी की मशहूर कहानियाँ, झरोखा, मृडम्माला की हंसी आदि आपके प्रमुख संग्रह रहे हैं। 1982 में शिवानी जी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आपकी मृत्यु 21 मार्च 2003 को दिल्ली में हुई थी। तो ऐसी महान विभूति की एक प्रसिद्ध कहानी है लाल हवेली। तो आइए चलते हैं इनकी कहानी पर। ताहिरा ने पास के बर्थ पर सोए अपने पति को देखा और एक लंबी सांस खींचकर करवट बदल ली। कंबल से ढकी रहमान अली की ऊंची तोंद गाड़ी के झकोलों से रह रहकर कांप रही थी। अभी 3 घंटे और थे। ताहिरा ने अपनी नाजुक कलाई में बंधी हीरे की जगमगाती घड़ी को कोसा। कमबख्त कितनी देर में घंटी बजा रही है। रात भर एक आंख नहीं लगी उसकी। पास की बर्थ में उसका पति और नीचे की बर्थ में उसकी बेटी सलमा दोनों नींद में बेखबर पड़े सो रहे थे। ताहिरा घबराकर बैठ गई। क्यों आ रही थी वह पति के कहने से? 100 बहाने बना सकती थी। जो घाव समय और विस्मृति से पूरा हो गया था, उसी पर उसने स्वयं ही नस्तर रख दिया। अब भुगतने के सिवा और चारा ही क्या था। स्टेशन आ ही गया था। ताहिरा ने काला रेशमी बुर्का नीचे खींच लिया। दामी सूटकेस, नए बिस्तरबंद, एयर बैग, चांदी की सुराही उतरवाकर रहमान अली ने हाथ पकड़कर ताहिरा को ऐसे संभाल कर अंदाजे से उतारा जैसे वह कांच की गुड़िया हो। तनिक सा धक्का लगने पर टूट बिखर जाएगी। सलमा पहले ही कूद कर उतर चुकी थी। दूर से भागते हाँफते हाथ में काली टोपी पकड़े एक नाटे से आदमी ने लपक कर रहमान अली को गले से लगाया और गोद में लेकर हवा में उठा लिया। उन दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो यही मामों बित्ते हैं, ताहिरा ने ही मन सोचा। और ये थे भी बित्ते ही भर के। बिटिया को देखकर मामों ने झट गले से लगा लिया। बिल्कुल इस्मत है रहमान, वे सलमा का माथा चूम चूम कर कहे जा रहे थे। वही चेहरा मोहरा, वही नैनक्स। इस्मत नहीं तो खुदा ने दूसरी इस्मत भेज दी। ताहिरा पत्थर की सी मूरत बनी चुपचाप खड़ी थी। उसके दिल पर जो दहकते अंगारे दहक रहे थे, उन्हें कौन देख सकता था। वही स्टेशन, वही कनेर का पेड़। 15 साल में इस छोटे से स्टेशन में कोई भी बदलाव नहीं आया। चलो बेटी, मामू बोले, बाहर कार खड़ी है। जिला तो छोटा है, पर अल्ताफ की पहली पोस्टिंग यहीं हुई। इंशाअल्लाह अब कोई बड़ा शहर मिलेगा। मामू के इकलौते बेटे अल्ताफ की शादी में रहमान अली पाकिस्तान से आया था। अल्ताफ को पुलिस कप्तान बनकर भी क्या इसी शहर में आना था? ताहिरा फिर मन ही मन कुड़ी। घर पहुंचने
पर बूढ़ी नानी खुशी से पागल हो गई। बार बार रहमान अली को गले लगाकर चूमती थी और सलमा को देख ताहिरा को देखना भूल गई। या अल्लाह, क्या यह तेरी कुदरत, इस्मत को ही फिर भेज दिया तूने। दोनों बहुएं भी बोल उठी, सच अम्मी जान, बिल्कुल इस्मत आपा हैं। पर बहू का मुंह भी तो देख लीजिए। ये रही अशरफी। और झट अशरफी थमाकर ननिया सास ने ताहिरा का बुर्का उतार दिया। या अल्लाह, चांद का टुकड़ा है। नन्ही नज़्मा, देखो सोने का दिया जला धरा है। ताहिरा ने लज्जा से सिर झुका लिया। 15 साल में वह पहली बार ससुराल आई थी। बड़ी मुश्किल से वीज़ा मिला था। 3 दिन रहकर फिर पाकिस्तान चली जाएगी। पर कैसे कटेंगे ये 3 दिन। चलो बहू, ऊपर के कमरे में चलकर आराम करो, मैं चाय भिजवाती हूँ, कह नन्ही मामी उसे ऊपर पहुँचाई। रहमान नीचे ही बैठकर मामों से बातें करने लग गया और सलमा को तो बड़ी अम्मी ने गोद में ही खींच लिया। बार बार उसके माथे पर हाथ फेरती और हिचकियाँ बन जाती। मेरी इस्मत, मेरी बच्ची। ताहिरा ने एकांत कमरे में आकर बुर्का उतार फेंका। बंद खिड़की को खोला तो कलेजा धक से हो गया। सामने लाल हवेली खड़ी थी। चटपट खिड़की बंद कर तख्त पर गिरती पड़ती बैठ गई। खुदाया, तू मुझे क्यों सता रहा है। मुंह ढाँप कर सिसक उठी। पर क्यों दोष दे वह किसी को। वह तो जान गई थी कि हिंदुस्तान के जिस शहर में उसको जाना है वहाँ का एक एक कंकड़ उस पर पहाड़ सा टूट कर बरसेगा। उसके नेक पति को क्या पता, भोला रहमान अली, जिसकी पवित्र आंखों में ताहिरा के प्रेम की गंगा छलकती है, जिसने उसे पालतू हिरनी सा बनाकर अपनी बेड़ियों में बांध लिया, उस रहमान अली से वह क्या कहती। पाकिस्तान के बंटवारे में कितने पिसे, उसमें से एक थी ताहिरा। तब वह 16 वर्ष की कनक छड़ी सी सुंदर सुधा अपने मामा के साथ मेरी बहन के ब्याह में मुल्तान आई। दंगे की ज्वाला ने उसे फूंक दिया। मुस्लिम गुंडों की भीड़ जब भूखे कुत्तों की भांति उसे बोटी से चिचोड़ने को थी, तब ही आ गया फरिश्ता बनकर रहमान अली। नहीं, वे नहीं छोड़ेंगे। हिंदुओं ने उनकी बहू बेटियों को छोड़ दिया था क्या। पर रहमान अली की आवाज़ की मीठी डोर ने उन्हें बांध लिया। सांवला दुबला पतला रहमान सहसा कठोर मेघ बनकर उस पर छा गया। सुधा बच गई, पर ताहिरा बनकर। रहमान की जवान बीबी को भी दहली में ऐसे ही पीस दिया गया था। वह जान बचाकर भाग आया था, बुझा और घायल दिल लेकर। सुधा ने बहुत सोचा समझा और रहमान ने भी दलीलें पेश की, पर पशुमान हो गया। हार कर किसी ने एक दूसरे पर बीती सुने बिना ही मजबूरियों से समझौता कर लिया। ताहिरा उदास होती तो रहमान अली आसमान से तारे तोड़ लाता। वह हंसती तो वह कुर्बान हो जाता। 1 साल बाद बेटी पैदा हुई तो रहा सहा मैल भी धुल कर रह गया। अब ताहिरा उनकी बेटी की माँ थी, उसकी किस्मत का बुलंद सितारा। पहले कराची में छोटी सी बजाजी की दुकान थी, अब वह सबसे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक था। 10-10 सुंदरी इंग्लो इंडियन छोकरियाँ उसके इशारे पर नाचती। धड़ाधड़ अमरीकी नायलॉन और टेक्रॉन बेचती। दुबला पतला रहमान हवा भरे रबर के खिलौने सा फूलने लगा। तोंद बढ़ गई, गर्दन ऐंठ कर शानदार अकड़ से ऊंची हो गई, सीना तन गया, आवाज़ में खुद ब खुद एक अमेरिकी डॉल आ गया। पर नीलम बुखरा से जड़ी हीरे से चमकती दमकती ताहिरा, शीशम के हाथी दांत जड़े छपरकट पर अभी बेचैन करवटें ही बदलती रही। मार्च की जाड़े से दामन छुड़ाती, हल्की गर्मी की उमस लिए पाकिस्तानी दोपहरिया में पानी से निकली मछली सी तड़फड़ा उठती। मस्ती भरे होली के दिन जो अब उस पाकिस्तानी ज़िंदगी में कभी नहीं आएंगे। गुलाबी मलमल की चुनरी भी उसे भी याद है। अम्मा ने हल्का सा गोटा टाक दिया था। हाथ में मोटी सी पुस्तक लिए उसका तरुण पति कुछ पढ़ रहा था। घुंघराली लटों का गुच्छा चौड़े माथे पर झुक गया था। हाथ की अधजली सिगरेट हाथ में ही बुझ गई। गुलाबी चुनरी के गोटे की चमक को देखते ही उसने और भी सिर झुका लिया। चुलबुली सुंदरी बालिका नववधू से झेप झेप कर रह जाता था बेचारा। पीछे से चुपचाप आकर सुधा ने दोनों गालों पर अमीर मल दिया और झट चौके में घुसकर अम्मा के साथ गुजिया बनाने में जुट गई। वहीं से सास की नज़र बचाकर भोली चितवन से पति की ओर देख छट से छोटी सी गुलाबी जीभ निकालकर चिढ़ा भी दिया था उसने। जब वह मुल्तान जाने को हुई तो कितना कहा था उसने, सुधा मुल्तान मत जाओ। पर वह क्या जानती थी कि दुर्भाग्य का मेघ उस पर मंडरा रहा है। स्टेशन पर छोड़ने आए थे। इसी स्टेशन पर यही कनेर का पेड़ था, यही जंगला। मामा जी के साथ गठरी सी बनी सुधा को घूंघट उठाने का अवकाश नहीं मिला।
गाड़ी चली तो सहसा उसने साहस कर घूंघट जरा सा खिसकाकर अंतिम बार उन्हें देखा। वही अमृत की अंतिम घूंट थी। सुधा तो मर गई, अब ताहिरा थी। उसने फिर कांपते हाथों से खिड़की खोली। वही लाल हवेली, उसके ससुर वकील साहब की, वही छत पर चढ़ी रात रानी की बेल, तीसरा कमरा जहां उसके जीवन की कितनी रस भरी रातें बीती थी। पर ना जाने क्या कर रहे होंगे, शादी कर ली होगी, क्या पता बच्चे से खेल रहे हों। आंखें फिर बरसने लगी और एक अनजाने मोह से जूझ उठी। ताहिरा, अरे कहाँ हो? रहमान अली का स्वर आया और हड़बड़ाकर आंखें पोंछ ताहिरा बिस्तर बंद खोलने लगी। रहमान अली ने गीली आंखें देखी तो घुटका टेक कर उसके पास बैठ गया। बीवी, क्या बात हो गई? सिर तो नहीं दुख रहा? चलो चलो लेटो। कितनी बार समझाया है कि यह सब काम मत किया करो, पर सुनता कौन है। बैठो कुर्सी पर, मैं बिस्तर खोलता हूँ। मखमली गद्दे पर रेशमी चादर बिछाकर रहमान अली ने ताहिरा को लिटा दिया और शरबत लेने चला गया। सलमा आकर सिर दबाने लगी। बड़ी अम्मा ने आकर कहा, नज़र लग गई है और क्या? नहीं, नज़मा के ने दहकते अंगारों पर चून और मिर्च से नज़र उतारी। किसी ने कहा, दिल का दौरा पड़ गया है, आंवले का मुरब्बा चटा कर देखो। लाड और दुलार की थपकियां देकर सब चले गए। पास में लेटा रहमान अली खर्राटे भरने लगा तो दबे पैरों वह खिड़की पर जा खड़ी हुई। बहुत दिनों से प्यासे को जैसे ठंडे पानी की झील मिल गई थी। पानी पी पी कर भी प्यास नहीं बुझ रही थी। तीसरी मंजिल पर रोशनी जल रही थी। उस घर में रात का खाना देर से ही निपटता था। फिर खाने के बाद दूध पीने की भी तो उन्हें आदत थी। इतने साल गुजर गए, फिर भी उनकी एक एक आदत उसे दो के पहाड़े की तरह जुबानी आती। सुधा, सुधा कहाँ है तू? उसका हृदय उसे स्वयं धिक्कार उठा। तूने अपना गला क्यों नहीं घोट दिया? तू मर क्यों नहीं गई कुएं में कूदकर? क्या पाकिस्तान में कुएं सूख गए थे? तूने धर्म छोड़ा पर संस्कार रह गए। प्रेम की धारा मोड़ दी पर बेड़ी नहीं कटी। हर तीज, होली, दिवाली तेरे कलेजे पर भाला भोंक कर निकल जाती है। हर ईद तो तुझे खुशी नहीं देती। आज सामने तेरे ससुराल की हवेली है, जा उनके चरणों में गिरकर अपने पाप धो ले। ताहिरा ने सिसकियां रोकने का दुपट्टे में मुंह दबा लिया। रहमान अली ने करवटें बदली और पलंग चरमराया। दबे पैर ताहिरा फिर लेट गई। सुबह उठी तो शहनाइयाँ बज रही थी। रेशमी रंग बिरंगी गरारा कमीज, अब रखी चमकते दुपट्टे, हिना और मोतियों की गमक से पूरा घर महक रहा था। पुलिस बैंड तैयार था। खाकी वर्दियां और लाल तुर्रम के साफे सूरज की किरणों से चमक रहे थे। बारात में घर की सब औरतें भी जाएंगी। बस एक बस में रेशमी चादर तानकर पर्दा खींच दिया गया था। लड़कियां बड़ी बड़ी सुरमेदार आंखों से नशा सा बिखेरती एक दूसरे पर गिरती पड़ती बस पर चढ़ रही थी। बड़ी बूढ़ियां पानदान समेटकर बड़े इत्मीनान से बैठने जा रही थी और पीछे पीछे ताहिरा काला बुर्का ओढ़कर ऐसी गुमसुम चली जा रही थी जैसे सुध बुध खोकर बैठी हो। ऐसी ही एक सांझ को वह भी दुल्हन बनकर इसी शहर में आई थी। बस में सिमटी सिमटाई लाल चुनर से ढकी। आज था यह स्याह बुर्का जिसने उसका चेहरा ही नहीं पूरी पिछली जिंदगी अंधेरे में डुबो कर रख दी। अरे, किसी ने वकील साहब के यहाँ बुलवा भेजा या नहीं? बड़ी अम्मी बोली और ताहिरा के दिल पर नस्तर फिरा। दे दिया अम्मी, मामू जान बोले। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी से नहीं है। बड़े नेक आदमी हैं। बड़ी अम्मी ने डिबिया खोलकर पान मुंह में भर लिया, फिर छाले की चुटकी निकाली और बोली, शहर के सबसे नामी वकील के बेटे हैं, पर आस न औलाद। सुना एक बीबी दंगे में मर गई तो फिर घर ही नहीं बसाया। बड़ी धूमधाम से ब्याह हुआ था। चांद सी दुल्हन आई थी। शाम को पिक्चर का प्रोग्राम बना, नया जोड़ा। बड़ी अम्मी, लड़कियां यहाँ तक कि घर की नौकरानियां भी बन ठन कर तैयार हो गई, पर ताहिरा नहीं गई। उसका सिर दुख रहा था बेसिर पैर के मोहब्बत के गाने सुनने में कि उसमें ताकत नहीं थी। अकेले अंधेरे कमरे में चुपचाप पड़ी रहना चाहती थी। हिंदुस्तान, प्यारे हिंदुस्तान की आखिरी सांझ। जब सब चले गए तो तेज बत्ती जलाकर वह आदम कद आईने के सामने खड़ी हो गई। समय और भाग्य का अत्याचार भी उसका अलौकिक सौंदर्य नहीं लूट सका। वह बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग और संगमरमर सी सफ़ेद देह। कौन कहेगा वह एक जवान बेटी की माँ है। कहीं पर भी उसके पुष्ट यौवन ने समय से मुँह की नहीं खाई। कल वह सुबह 4 बजे चली जाएगी। जिस देवता ने उसके लिए सर्वस्व त्याग कर बैरागी का वेश धर लिया, क्या एक बार भी उसके दर्शन नहीं मिलेंगे? किसी शैतान नटखट बालक की भांति उसकी आंखें चमकने लगी। झटपट बुर्का ओढ़कर वह बाहर निकल आई।
पैरों में बिजली की सी गति आ गई, पर हवेली के पास आकर वह पसीना पसीना हो गई। पिछवाड़े की सीढ़ियाँ उसे याद थी, जो ठीक उनके कमरे की छोटी सी खिड़की के पास आकर ही रुकती थी। एक एक पैर 10 मन का हो गया। कलेजा फट फट कर मुंह को आ रहा था। पर अब वह ताहिरा नहीं थी। वह 16 साल पूर्व की चंचल बालिका नवोदित सुधा थी, जो सास की नज़र बचाकर तरुण पति के गालों पर अमीर मलने जा रही थी। मिलन के उन अमूल्य क्षणों में सैयद वंश के रहमान अली का अस्तित्व मिट गया। आखिरी सीढ़ी आई। सांस रोककर आंखें मूंद कर वह मनाने लगी, हे बिल्लेश्वर महादेव, तुम्हारे चरणों में यह हीरे की अंगूठी चढ़ाऊंगी। एक बार उन्हें दिखा दो, पर वे मुझे ना देखें। बहुत दिनों बाद भक्त भगवान का स्मरण किया था। कैसे न सुनते। आंसुओं से अंधी ने देवता को देख लिया। वही गंभीर मुद्रा, वही लट्ठे का एक बर्रा पजामा और मलमल का कुर्ता। मेज पर अभागिन सुधा की तस्वीर थी, जो गोने पर बड़े भैया ने खींची थी। जी भर कर देख पगली, और भाग जा, भाग ताहिरा भाग। उसके कानों में जैसे स्वयं भोलेनाथ गरजे। सुधा फिर डूब गई। ताहिरा जगी। जब सिनेमा से लौटने को होंगे, अंतिम बार आंखों ही आंखों में देवता की चरण धूलि लेकर वह लौटी और बिल्लेश्वर महादेव की निर्जन देवालय की ओर भागी। ना जाने कितनी मनौतियाँ मांगी थी। इसी देहरी पर सिर पटक पटक कर वह लौट गई। आंचल पसार कर उसने आखिरी मनौती मांगी, हे भोलेनाथ, उन्हें सुखी रखना, उनके पैरों में कांटा भी ना गड़े। हीरे की अंगूठी उतार कर चढ़ा दी और भागती हाँफती घर पहुंची। रहमान अली ने आते ही उसका पीला चेहरा देखा तो नब्ज पकड़ ली। देखूं, बुखार तो नहीं है? अरे अंगूठी कहाँ गई? वह अंगूठी रहमान ने उसे इसी साल शादी के यादगार में पहनाई थी। ना जाने कहाँ गिर गई। थके स्वर में ताहिरा ने कहा, कोई बात नहीं। रहमान ने झुककर ठंडी बर्फ सी लंबी उंगलियों को चूमकर कहा, ये उंगलियां आप बांध रहे हैं, इंशाअल्लाह अब के तेहरान से चौकोर हीरा मंगवा लेंगे। ताहिरा की खोई दृष्टि खिड़की के बाहर अंधेरे में डूबती लाल हवेली पर थी, जिसके तीसरे कमरे की रोशनी दप से बुझ गई। ताहिरा ने एक सर्द सांस खींचकर खिड़की बंद कर दी। लाल हवेली अंधेरे में गले तक डूब चुकी थी। तो इस तरह आपने सुना शिवानी जी की एक प्रसिद्ध कहानी लाल हवेली, जो कि अत्यंत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी कहानी थी। इसी तरह की महत्वपूर्ण कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे और आप इन्हें सुन सकें। तो यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए और सुनते रहिए, पढ़ते रहिए और अध्ययन करते रहिए। फिर मिलेंगे इसी तरह महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद।